क्या कहा? श्रवण कराने से पहले श्री सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को एक बात बताई। क्या? कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे। सुनिएगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 घंटे इंसान रोएगा। उसकी चिता जल जाए और जलने के बाद अगर चिता अच्छे से जली भी ना हो, भैया परिवार वाले बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, भैया भूख लगी है, भोजन लाओ। किसी को दुख होता है? 1 महीने बाद भूल जाओगे आप। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं काल ब्याल मुखग्रास। बोले कि काल है, वो काल अपना मुख खोल करके बैठा हुआ है और निरंतर जीव उसके मुख में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। पर कोई जीवन का व्यवहार एवं किस प्रकार जीवन को काटना चाहिए अथवा जीना चाहिए कोई नहीं समझता। सामने से अर्थी निकल रही है पर जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता कि हमारा भी एक दिन हाल यही होना है। महाराज जब बादशाह की मृत्यु हुई थी, बहुत बड़ा राजा था, पूरे भारत देश को उसने जीत लिया था और उसने कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मुझे सारे संसार पर घुमाना और क्या कहना, लोगों को शिक्षा मिलेगी कि इतना बड़ा बादशाह होकर भी यह चला गया तो हम तो तुच्छ मानव हैं। इतना बड़ा बादशाह होकर के धन दौलत जायदाद व्यवहार प्रेम सब होते हुए भी मुझे इस धरातल से जाना पड़ रहा है। सीख दे करके जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए और रुक जाए कब और कहाँ, यह कोई जान ना पाए। कि जो श्वास है ये क्या है? बोले कब आ जाए और कब चली जाए कोई नहीं जानता। कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। समय। हेलो जय राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते हैं महाठगनी ये श्वास है। बड़े ध्यान से कथा श्रवण करिए। तो श्वास कब और कहां आ जाए किसी को पता नहीं है। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों की हमारी मृत्यु कब होगी? नहीं पता, पर होगी ये तो पता है। अच्छे अच्छे राजाओं विद्वानों को महाराज अहंकार खा गया था। तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। प्रथम, और जैसे ही प्रथम प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज प्रफुल्लित तो हो गए कि हे संत, संतों का महाराज जब कोई प्रश्न उठता है तो केवल जन कल्याण के लिए उठता है। अथवा अपने लिए संतों को कुछ नहीं चाहिए। संत हृदय नवनीत समान।
तो संत का हृदय वह बहुत कोमल होता है। संत को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, केवल उसे एक ही कर्म करना है, परमात्मा को पाना है। देखिए, भजन भी आवश्यक है। अगर आप लोग चाहें तो भजन तो अभी भी हो सकता है। क्योंकि महाराज कथा जो है बोले गर्जना कर रही है, कथा आप लोग ज्यादा श्रवण करिए। जब 6 प्रश्न किए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब 6 प्रश्न किए, पहला प्रश्न में ही सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। दूसरा प्रश्न किया, बोले परमात्मा के कितने अवतार हैं। फिर प्रश्न किया, परमात्मा ने अवतार लेकर के क्या किया, क्या कारण था। और महाराज 5वां प्रश्न किया कि कोई भी कथा आप मुझे कथन कराइए, आप संक्षिप्त में सुना देना, पर अगर मेरे गोविंद की कथा आए